जितना जल्दी हो सके। ये गुरु मंत्र दिया है गुरु बहन ने, ममता जी ने श्रीमान केजरीवाल को। आज ही मुलाकात हुई है उनकी, इंडी गठबंधन में जाने के पहले उनकी कल ही मुलाकात हुई। इंडी गठबंधन में जाने के पहले मुलाकात हुई। तो इंडी गठबंधन की बैठक में चूंकि अरविंद केजरीवाल तो जा नहीं रहे थे, उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया, वो अपने को हटा लिया। किससे? इंडी गठबंधन से। इंडी गठबंधन में उनका क्या लेना देना? उनके साथ खड़ा कौन है? कोई नहीं। तो वो क्यों रहेंगे वहां पे? कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए जाएंगे? अरे साहब, कांग्रेस के ही तो वो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस के ही तो खिलाफ वो खड़े हैं, कांग्रेस की ही तो पूरी वोट बैंक पर कब्जा उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कोई कब्जा नहीं किया है। जहां कहीं भी उनका कब्जा है, कांग्रेस के वोट बैंक पर है। दिल्ली में किया तो फ्री बीच और मुस्लिम वोट पर किया, वो सब कांग्रेस का वोट बैंक था। भारतीय जनता पार्टी का तो तब भी 30% इंटैक्ट था, 31% इंटैक्ट था, और इस बार तो सरकार बन गई तो भाई 40% से ऊपर चला गया। तो जहां कहीं भी कांग्रेस का वोट है, वही वोट श्रीमान अरविंद केजरीवाल का है। ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में जाते क्यों? लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक से पहले गुरु बहन आकर के मुलाकात कर गई और गुरु बहन ने मंत्र दिया कान में कि भैया देखना, वो गलती मत करना जो मैंने कर दी। तो क्या करो? शुरू कर दो हिंदू हिंदू। और पहला मास्टर कार्ड यहां से शुरू किया। ईडी की जो कार्रवाई, कितने चतुर सुजान है वो देखिए। राजनीति में आने के लिए आपको छद्मी होना पड़ेगा, झूठा होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा, धूर्त होना पड़ेगा। वो सारी गुण अरविंद केजरीवाल में कूट कूट कर भरे हैं मित्रों, कूट कूट कर। कहीं से भी अरविंद केजरीवाल इन गुणों से अपने को दूर नहीं रखना चाहते, क्योंकि राजनीति में इसकी आवश्यकता होती है। अब वो दिन गए स्टेट्समैन वाले राजनीति में, जो मॉरल की राजनीति होती थी, नैतिकता की राजनीति होती थी, प्राण जाए पर वचन न जाए की राजनीति होती थी कि नहीं, हमने जो बोला है उस पर हमें अडिग रहना है, चाहे मेरा प्राण भी चले जाए, चाहे मेरा सब कुछ न लुट जाए, लेकिन मैं इससे नहीं हटूंगा। अब कहां है वो बात? वो खत्म। और उसको आखिरी कील, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, मेड बाय श्री श्री 108 अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ। अभी तक तो लोग बोलते थे कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां थी उसके नेता झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम झूठी राजनीति नहीं करेंगे, हम रूल ऑफ द गेम को बदलने आए हैं, हम पूरे रूल को बदल देंगे। और रूल क्या हो गया था कि झूठ बोलो, कुछ भी करो, राजनीति में सब चलता है जी, ये रूल बन गया था, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी वो रूल है। तो अरविंद केजरीवाल रूल को बदल नहीं पाए, वो खुद इस रूल के हिस्सेदार बन गए। और हिस्सेदार इतने बने कि सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। कहा अगर यही राजनीति है तो हम तुमसे अधिक भ्रष्ट होकर के दिखा देंगे, हम तुमसे अधिक अवसरवादी होकर दिखा देंगे, हम तुमसे अधिक अनैतिक होकर के दिखा देंगे, हम तुमसे अधिक झूठ बोल करके दिखा देंगे। और दिखा दिया इन्होंने। इन्होंने कार्ड क्या खेला? ईडी। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? ईद। इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईडी पार्टी कहा, भारतीय जनता पार्टी को कहा ईडी पार्टी। ये ईडी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी नहीं है। ईडी मतलब वर्कर है भारतीय जनता पार्टी के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इनके वर्कर है। वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, जहां भ्रष्टाचार पर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग को के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जो छापेमारी करती है, देख रेख करती है, जांच पड़ताल करती है, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की वर्कर है। ईडी, उन्हें कहा कि ये ईडी पार्टी है। और ईडी का मतलब अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ईद होता है। ईद को ही ईदी कहते हैं, ईद मुबारक जिसको कहते हैं। ईद जो पर्व है, इस्लाम का बहुत बड़ा पर्व है ईद। तो ईद, तो उससे दो मायने निकाल दिया कि ये ईडी पार्टी है, ये पार्टी ईडी पार्टी है ये। हाँ। अब आप हालांकि मुसलमानों से दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगला लाइन क्या कहा? हमारे हिंदू व्यापारियों के ऊपर ये ईडी पार्टी हमला कर रही है। मतलब ईद, ईदी, आक्रांता, समझ गए कि नहीं? विदेशी आक्रांता। तो भारतीय जनता पार्टी को विदेशी आक्रांता बताया जा रहा है। ये ईडी पार्टी है, ये ईद वाली पार्टी है, ये विदेशी आक्रांताओं की पार्टी है, और हमारे हिंदू व्यापारी भाई पर हमला कर रही है। कैसे? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड करवा करके। देखिए चालबाजी इनकी कितनी दुरुस्त है।
क्यों? क्योंकि कॉकरोच काम नहीं आया। अगर ये कॉकरोच काम आ गया होता, 50,000 की भी भीड़ आ गई होती दिल्ली, तो फिर इनका स्ट्रैटेजी अलग होता। फिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर कुछ बोलते नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो ट्वीट किया है इन्होंने, वो जरा सा ट्वीट देखिए। ट्वीट है, ईडी पार्टी आज फिर हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे। ये है ट्वीट श्रीमान अरविंद जी केजरीवाल का हिंदू व्यापारियों पर। अब मैं हैरान हूं, आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की चालबाजी। ये संदेश दे रहे हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे हिंदू वर्ग जो बीजेपी से नाराज हैं, उनको ये थोड़ा थोड़ा, अब याद कीजिए बीच में ये आज मंगलवार है, ये हनुमान जी का पूरा आरती वारती उतारने लगे थे। हनुमान मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ने लगे थे। सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सुंदरकांड भी हनुमान जी को भी धूर्तता से, हनुमान जी के सामने भी धूर्तता कर रहे थे। सुंदरकांड पढ़ रहे थे, लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। ध्यान रखिए आप, लक्ष्मी पूजा का लाइव ये कर रहे थे कि आज लक्ष्मी पूजा करेंगे, दीपावली के दिन आज केजरीवाल जो है सो लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो वो अपने व्यापारी भाइयों को ये संकेत दे रहे थे कि देखो भाई, हम तो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है। आने वाले दिनों में, ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप ये समझ लीजिए, आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं, ये बोलेंगे। क्योंकि पंजाब में मुस्लिम वोटर की कोई उतनी औकात नहीं है। पंजाब में दलित आबादी बड़ी है और उसका एक बहुत बड़ा मेजर चंक इनके पास है। सिख सरदार जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनका बड़ा चंक इनके पास है। लोकल सेल्फ, जो अभी जो गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा